आपका यूडिमोनिया क्लासेस पे स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, दैट इज़ यूनिवर्स, दैट इज़ ब्रह्मांड। कि ब्रह्मांड कैसे बना, क्या होता है। तो इसमें हम देखेंगे यूनिवर्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। अगर हम बात करें तो यूनिवर्स के फॉर्मेशन पर एक फेमस थ्योरी है, दैट इज़ बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, इस थ्योरी का मानना था, इसका हिंदी में नाम है महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत, इस थ्योरी का मानना था कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक छोटे से बिंदु में बदला। उसके अंदर इतना टेम्परेचर था, इतना डेंसिटी थी, इतना फोर्स था, वो सब एक साथ कैरी होके कॉन्ट्रैक्ट होके एक छोटे से बिंदु में बदल गया। और फिर जब वो इसे संभाल नहीं पाया तो वो एकदम से ब्लास्ट हो गया। ये जो ब्लास्ट था ये ऑलमोस्ट 1.43 सेकेंड में हुआ, जिसने चार चीज़ों को जन्म दिया। वो चार चीज़ें थी आपकी टाइम, स्पेस, एनर्जी एंड फोर्थ वन इज़ मैटर। मतलब इससे पहले मैटर एग्जिस्ट नहीं करते थे। मैटर, इंसान भी तो मैटर से ही बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके के मैटर से ही बना है। तो मैटर पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। यूनिवर्स बना तब जब ये फटा 1.43 सेकेंड में, ये चार चीज़ें बनी। ये जो प्रिंसिपल है, तो ये जो घटना थी ये 13.7 बिलियन ईयर्स एगो की है, जब ये एक पॉइंट पर सेंटर्ड था और 1.43 सेकेंड्स में इतना कुछ बन गया। तो ये जो पॉइंट था इसको सिंगुलैरिटी कहते हैं, हिंदी में एकक कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर था जो वो झेल नहीं पाया, जिसकी वजह से वो फट गया। जो हमारा फोर्थ मैटर था, मतलब जो बने मैटर से ही फिर यहाँ पर प्रोटॉन्स बनने चालू हुए, इलेक्ट्रॉन्स ने उनके आसपास घूमना चालू करा। जो पहला एटम बना वो था हाइड्रोजन, इसलिए स्पेस में सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो मिलता है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से पहले एटम्स बने, एटम्स के बाद हमारे पास मॉलिक्यूल्स आए, मॉलिक्यूल्स के बाद धुएं के बादल बने। ये धुएं के बादल जो थे ये सॉलिड हो गए हाइड्रोजन की वजह से। हाइड्रोजन जमा हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, तो देखते ही देखते हमारे पास गैलेक्सी बननी स्टार्ट हो गई। गैलेक्सी, प्लैनेट्स, सन, ये सब कई करोड़ साल पहले इन सब का निर्माण हुआ। करोड़ क्या, 13.7 अरब बिलियन ईयर्स एगो। फिर देखते ही देखते हाइड्रोजन के बाद और भी एटम्स बने, लेकिन उन्हें बनने में भी 100 करोड़ साल लगे। उसके 13.7 बिलियन ईयर्स के बाद 100 करोड़ साल बाद फिर ये घटना हुई और बाकी के एटम्स बनने स्टार्ट हुए। अब सवाल ये है कि यूनिवर्स ऐसे बना था, यूनिवर्स की उत्पत्ति ऐसे हुई। तो इस पर कुछ साइंटिस्ट ने जो बिग बैंग थ्योरी मानी, ये आज भी मानी जाती है सबसे ज़्यादा सही, इसी थ्योरी को माना जाता है। लेकिन स्टिल अगर हम स्टीफन हॉकिंग के बारे में देखें, स्टीफन हॉकिंग जो बहुत बड़े ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया ब्रह्मांड ना तो बनता है और ना ही ख़त्म होता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पे स्टीफन हॉकिंग के अलग व्यूज़ थे। उन्होंने बताया जो ब्रह्मांड है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक्सपेंड हो रहा है। इस टाइम एक्सपेंशन चालू है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ब्रह्मांड ने एक जगह आकर कॉन्ट्रैक्ट होके इकट्ठा हो गया। उसके बाद करोड़ों साल बाद, अरबों साल बाद ये अपना एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह था। फिर इसने एक्सपेंड करना स्टार्ट करा। अब ये एक्सपेंशन की स्टेज चालू है, ये 15-17 बिलियन सालों तक ये एक्सपेंड होगा। उसके बाद ये एक जगह वापस फिर से कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एक जगह वापस फिर से आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट होके अपना जो हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स है। ओके, तो ये घटना को हॉकिंग समझाते हैं, और हॉकिंग्स वाला ज़्यादा सही लगता है क्योंकि पहले के साइंटिस्ट बता नहीं पाए थे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हॉकिंग ने कहा उत्पत्ति नहीं हुई है, ऐसा नहीं है कि फटा फिर बना।
मतलब वो हमेशा से ही अवेलेबल था। यूनिवर्स कभी मरा नहीं था, ना कभी मरेगा। यूनिवर्स हमेशा कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंशन की घटना करता रहता है। तो आई होप आपको समझ आई होगी ये बात। इसके बाद एक क्वेश्चन ये कि क्या हम इसे प्रूव कर सकते हैं? तो हाँ, इसको प्रूव करने का तरीका है रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट का मतलब है, मान लेते हैं ये कोई पर्टिकुलर मैटर है, कुछ भी है, कोई चीज़ है। ये चीज़, ये हमारी अर्थ है, अर्थ से कितना दूर है? ये देखिए, यहाँ पर ये अर्थ के पास है, इसलिए इनके बीच का जो वेव लेंथ है वो आपको कम नज़र आएगा। लेकिन ये महसूस किया गया है कि चीज़ें दूर जा रही हैं, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंड हो रही हैं, दूर जा रही हैं स्पेस के अंदर। तो इसे बोलते हैं रेड शिफ्ट। जो ये गैप है बढ़ता जा रहा है, दैट इज़ रेड शिफ्ट। लेकिन अगर चीज़ें सिकुड़ रही हैं, पास आ रही है, तो उसे कहते हैं ब्लू शिफ्ट। तो हमने रेड शिफ्ट देखा है, इसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि हाँ, यूनिवर्स फैल रहा है, बढ़ रहा है। इसके बाद अब हम देखेंगे लाइट ईयर, कि लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर जो होता है ये आपका यूनिवर्स है। यूनिवर्स में एक जगह से दूसरी जगह रोशनी को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ट्रेवल करने में? तो 250 करोड़ साल लगते हैं, दैट इज़ लाइट ईयर। देन इसके बाद आता है इसका, हम अगर डायामीटर निकालें यूनिवर्स में तो कितना है? तो 93.16 लाइट ईयर इज़ द डायामीटर ऑफ इट। सो दैट इज़ लाइट ईयर। आई होप समझ आया होगा लाइट ईयर भी। यूनिवर्स के अंदर जो भी हम प्लैनेट्स देखते हैं, गैलेक्सीज देखते हैं, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, तारे, ग्रह, ये सब जो विजिबल है, ये सिर्फ 4% है। और यूनिवर्स के अंदर 96% तो सिर्फ डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, जिसको अब तक डिस्कवर नहीं किया जा सका है कि ये है क्या। सिर्फ हम 4% को पढ़कर ही इतराएंगे अभी फ़िलहाल के लिए कि हाँ, हमें पता है यूनिवर्स के बारे में। इस 4% में ही ब्लैक होल भी है, 4% में ही ब्लैक होल ही है। बाकी हमें नहीं पता ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर क्या है। तो ये सब मैथमेटिकल रिजल्ट है, बाकी सब मैथमेटिकल है। इन्हें कैसे पता लगा? तो वो मैथमेटिकल है, फिज़िक्स है। अब हम बात करें, हमने देखा था कि यूनिवर्स 13.7 अरब बिलियन ईयर्स एगो बना है। अर्थ 460 करोड़ साल पहले बनी है, 460 करोड़ पहले। तो अर्थ काफ़ी नई हुई उसके हिसाब से। तो ज़रा अब एक बार ये सिचुएशन इमेजिन करना, हम यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स सबसे बड़ा है, यूनिवर्स के अंदर कई सारी खरबों, अरबों, बिलियंस में गैलेक्सीज़ हैं। इन गैलेक्सीज़ में स्टार्स हैं। वो स्टार्स जो हैं उनमें से कुछ स्टार्स के पास सोलर सिस्टम होता है। सोलर सिस्टम जिसमें 10-20 प्लैनेट हो सकते हैं, उनमें से एक प्लैनेट पड़ेगा अर्थ। उस अर्थ के एक छोटे से देश में, दैट इज़ इंडिया, हम रहते हैं। उस देश के एक छोटी सी स्टेट में, दैट इज़ दिल्ली, वहाँ पर मैं हूँ। तो इस दिल्ली के भी अंदर एक छोटी सी जगह पर हम एक इंसान हैं। तो सोचो, ये गैलेक्सी से आप अपनी औकात माप के देखो कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो। तो ये यूनिवर्स होगा, यूनिवर्स से गैलेक्सी होगी, गैलेक्सी में खरबों अरबों जो हैं तारे होंगे। जो तारे होंगे, तारों के पास भी कुछ के पास अपना सोलर सिस्टम होगा। सोलर सिस्टम में बहुत सारे ग्रह हो सकते हैं, उनमें से बस एक अर्थ है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, बाकी तो हम सर्च कर ही रहे हैं। तो आई होप ब्रह्मांड क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरह की एक और क्लास आएगी सोलर सिस्टम पे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ फॉर UPSC UGC नेट कंटेंट एंड बेसिक क्लासेस। Thank you so much.